Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the last chapter, 11th chapter from our English book First Flight, The Proposal, which is written by Anton Chekhov. The Proposal is a very interesting प्ले, वैसे ये स्टोरी नहीं है, ये प्ले है जिसको लिखा है एंटन चेकोव ने। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में बात करते हैं। एंटन चेकोव वाज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1860 एंड डाइड ऑन 15 जुलाई 1904। एंटन चेकोव is considered one of the greatest writer of short fiction in history. He completed his education in 1879. He was a physician, short story writer and playwright of Russia. So बात करते हैं अब स्टोरी की। द प्रपोजल, ये स्टोरी एक प्ले फॉर्म में है जिसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, और इन 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम बात करते हैं। जिसमें से जो पहला कैरेक्टर है हमारा वो है स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है। इसके बाद इनकी डॉटर है नतालिया स्टेपनोवा, हिज डॉटर हु इज 25 years old। उसके बाद जो थर्ड मेन कैरेक्टर है इस प्ले का वो है इवान वेसेलविच लोमोव। ही इज़ अ नेबर ऑफ चुबुकोव, अ लार्ज एंड हार्टी और अ लैंड ओनर। वो भी इनकी तरह ही काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी रिच है, और वो भी जैसे चुबुकोव एक लैंड ओनर है वैसे ही इनका भी काफ़ी अच्छा लैंड है और ये एक लैंड ओनर है। अब ये जो स्टोरी है ये इस दिखाया जाएगा किस तरह से जो रिच फैमिलीज़ होती हैं वो अपने जैसे जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है जो भी रिच फैमिलीज़ होती है वो आपस में एक दूसरे को जानती हैं, तो किस तरह से वो अपने रिलेशन को यूज़ करती हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जिसमें हो सकता है कई बार वो शादी के लिए यूज़ करती हैं उस रिलेशन को, अपने रिलेशन को हमेशा अच्छा बना के रखती हैं रिच फैमिलीज़, ताकि आगे चल के कभी भी उन्हें अगर किसी चीज़ में एक दूसरे की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा उनके साथ उनके लिए खड़े रहें। इस स्टोरी में यही दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो चुबुकोव और लोमोव का रिलेशनशिप है, जिसमें वो बहुत लड़ाई भी करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है तो फिर वो अपनी लड़ाई को, अपने ईगोज़ को साइड में रख के किस तरह से एक दूसरे से फिर नॉर्मल होकर बातचीत करना भी शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। सबसे पहले आता है लोमोव एंड चुबुकोव बीट। सबसे पहले जब चुबुकोव जो है अपने घर में बैठे हुए होते हैं और लोमोव जो है काफ़ी वेल ड्रेस सूटेड बूटेड होके वो एकदम उनके घर में आता है, और जो चुबुकोव है वो देखते हैं कि लोमोव है आज बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, इतना स्मार्ट लग रहा है, कोट वगैरह पहना हुआ है इसने, ज़रूर ये कहीं से या तो होके आया होगा या फिर ये कहीं जाने वाला होगा। सो ये चीज़ें सोच के लोमोव जो है उनके घर के अंदर आ गया। ऐसे जो चुबुकोव है वो बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं उसका कि आओ और बताओ कैसे हो, इस तरह से बात करते हैं आपस में दोनों। जो लोमोव है उससे फिर चुबुकोव बोलते हैं कि तुम आज बहुत ही वेल ड्रेस्ड हो, बहुत सूटेड बूटेड हो, तुम बताओ कहीं जा रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो। तो फिर जो लोमोव है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप ही के पास आ रहा था, आप ही से मिलने के लिए, मुझे एक्चुअली आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अब जो चुबुकोव है, ऑब्वियसली बात है, जब हमारे सामने कभी भी कोई बोलता है कि मुझे तुमसे कोई काम है तो हम ना अपने माइंड में खुद ही सोचने लगते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हो सकता है या तो इसको मुझसे कुछ चाहिए होगा, हो सकता है शायद मुझसे कुछ पैसे वैसे ना लेने आया हो, या फिर ये मुझसे कोई हेल्प मांग रहा होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसको मुझसे चाहिए, और हम मन में सोच लेते हैं कि या तो इसे मुझसे पैसे चाहिए होंगे या फिर इसे कुछ ये चाहिए होगा या XYZ। हम मन में सोच लेते हैं कि इसको ये चाहिए होगा या फिर वो चाहिए होगा। अब जो चुबुकोव है वो सोच लेता है कि पक्का इसको मुझसे पैसे चाहिए होंगे तभी ये यहाँ पर आया है, इसीलिए ये बोल रहा है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। अब जो चुबुकोव है, हाँ जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है। तो लोमोव बोलता है कि एक्चुअली में मुझे आपकी जो बेटी है नतालिया हु इज़ 25 years old, मुझे वो काफ़ी पसंद है और मैं उसके लिए एक शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। जो चैप्टर है द प्रपोजल, ये जिस प्रपोजल की बात की जा रही है ये एक मैरिज प्रपोजल की बात की जा रही है जो कि लोमोव लेकर आया है चुबुकोव की डॉटर नतालिया के लिए। सो वहाँ पे वो बताते हैं इस तरह से कि ऐसे मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है एंड आई वांट टू मैरी हर, तो मैं एक शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। अब चुबुकोव ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत सेटिस्फाई भी फील करते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि जो लोमोव है वो भी काफ़ी अच्छा लैंड ओनर है और उसके पास भी वो भी काफ़ी वेल्दी है, बहुत रिच है, बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह ही। तो हमें उसके साथ में कोई, अगर हमारी बेटी की शादी उसके साथ होती है तो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम लोमोव की बात करें तो वो इकोनॉमिकली काफ़ी वेल्दी है, इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो,
लेकिन वहीं अगर हम बात करें लोमोव की फिजिकल हेल्थ की, तो वो इतना ज़्यादा फिट नहीं रहता, उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और उसको 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण वो मतलब वो फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद में लोमोव आस्क फॉर नतालियाज हैंड, जो हमने अभी बात की, वो बात करता है कि मुझे शादी करनी है आपकी बेटी से, मैं मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। सो चुबुकोव कॉल्स नतालिया। अब जो चुबुकोव है, क्योंकि वो बहुत खुश है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी बेटी जो है वो 25 ईयर्स की हो गई है और हर किसी को होता है कि अब हमें हमारी बेटी की शादी करनी है और हमें तो ये बहुत अच्छा जो है मैरिज प्रपोजल मिल भी रहा है, काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो मैं बात करता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि नतालिया काफ़ी खुश होगी, वो मना नहीं करेगी। वहीं पे लेक तो चुबुकोव जो है वो बुलाते हैं नतालिया को, कहते हैं कि रुको मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। लेकिन जो लोमोव है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, वो अपने आप में ही सोच रहे हैं कि पता नहीं जो नतालिया है वो मेरी शादी के प्रपोजल को, मेरे मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी भी या फिर मुझे सीधा मना कर देगी, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर मुझे मना कर देगी। तो इस तरह से उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो चुबुकोव है वो लोमोव को बोलते हैं कि ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है, तो तुम टेंशन मत लो, वो बिल्कुल हाँ बोलेगी और मुझे लगता है कि तुम भी उसे काफ़ी पसंद आओगे। अब होता क्या है देन, तो चुबुकोव उसको लेने के लिए जाते हैं, नतालिया को बुलाते हैं। उतने टाइम के अंदर जो लोमोव है वो अपने माइंड में सोच रहा है कि वैसे तो नतालिया काफ़ी मतलब वो बहुत अच्छी है, घर भी काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है, वेल ड्रेस्ड भी रहती है, और वैसे भी ठीक ठाक भी दिखती भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही है और वेल्दी भी है, रिच भी हैं ये लोग, तो मुझे इससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे करके उसके बारे में सोचता है कि हाँ ये भी अच्छा है, उसके अंदर वो भी अच्छा है और दिखने में भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और पढ़ी लिखी भी है। तो इस तरह से वो चीज़ें सोच रहा है। और इतने में जो नतालिया है अब वो आ जाती है। जो थॉट्स हैं हमने देख लिया कि क्या क्या थॉट्स होते हैं लोमोव के नतालिया को लेकर, कि वो घर भी काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है, तो मुझे लगता है कि परफेक्ट है मेरे लिए। हाँ वो बात अलग है कि मेरे थोड़े से एंगर इश्यूज़ हैं, मैं थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं रहता हूँ, बट दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन उसके बाद क्या होता है, लोमोव रीजंस ऑफ गेटिंग नतालिया, जो अभी हमने रीजंस की बात की कि क्या क्या रीजंस हैं, उसको लगता है कि मुझे क्यों जो है नतालिया से शादी करनी चाहिए, बिकॉज वो ऐसी है, वो ठीक ठाक दिखती भी है, वो पढ़ी लिखी भी है और घर भी काफ़ी अच्छे से संभाल लेती है, तो उसके ये सब रीजंस है अपने माइंड में। नाउ नतालिया एंटर्स दी ड्राइंग रूम। अब क्योंकि चुबुकोव जो है वो नतालिया को लेने के लिए गए थे, तो नतालिया जैसे ही एंटर करती है ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे माहौल काफ़ी स्ट्रेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो देखती है एकदम से लोमोव को और वो एकदम मतलब हैरान हो जाती है कि ये हमारे घर में क्यों आए हैं। तो वो एकदम से, एक तो क्योंकि लोमोव जो है उनके नेबर है, तो उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता है नतालिया के कि शायद मैरिज प्रपोजल लेकर आए होंगे या कुछ है, वो सोचते हैं ऐसे कैजुअली मीटिंग के लिए एक आए होंगे। तो जो नतालिया है वो जाती है लोमोव के पास और उसको बोलती है कि ऐसे मेरे ड्रेस में मत जाना, मैंने एप्रिन पहना हुआ है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। देन जो लोमोव है फिर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ दैट इज़ फाइन, टोटली ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम अच्छी ही दिख रही हो और ये कपड़ों वगैरह के बारे में मत सोचो। देन जो लोमोव और नतालिया है वो आपस में बातें करते हैं, वो बैठ के ऐसे नॉर्मली बात करते हैं कि हाँ, और मतलब आसपास के बारे में। फिर जो लोमोव है वो डायरेक्टली नहीं बोलता नतालिया को कि मैं तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। वो ये बात डायरेक्टली रखने की बजाय वो इनडायरेक्टली बात करता है कि यू नो व्हाट, हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं, तुमने देखा ही है कि हम यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं और हमारे फैमिली रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई इसी तरह कोई फाइटिंग है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। हमारे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम दोनों ही फैमिलीज़ काफ़ी क्लासी फैमिलीज़ हैं, रिच भी हैं, ये चीज़ें। तो वो काफ़ी सारे ढूंढता है, कोई कंपैरिजन करता है और वो चीज़ें ढूंढता है जो कि दोनों फैमिलीज़ में सेम हो। अब इसके बाद क्या होता है, लोमोव्स क्लेम फॉर ऑक्सिन मेडोज। वो कहते हैं हाँ, और वैसे भी अगर हम देखें तो जो हमारी ऑक्सिन मेडोज वाली जो लैंड है अब वो तुम्हारे पास है। अब जैसे ही ये बात होती है नतालिया एकदम से हैरान हो जाती है, वो सोचती है एक मिनट तुमने क्या बोला, ये ऑक्सिन मेडोज वाली जो लैंड है वो तुम्हारी कैसे हो गई, वो इस तरह से सोचती है नतालिया। अब जो लोमोव है वो ऑक्सिन मेडोज एक जगह है जहाँ पे उनकी लैंड है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। तो जो लोमोव है वो उसको क्लियर करता है कि नहीं वो लैंड एक्चुअली हम ही ने आपके, वो ऐसे एंसेस्टर्स के बारे में बोलता है कि मेरी ग्रैंडमदर ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को, उनके बेटे को या उनकी बेटी को, इस तरह से वो बहुत लंबा जो है एक रिलेशनशिप बताता है और कहता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने यूज़ करने के लिए वो दी थी।
अब जो नताल्या है वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है इस चीज को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लैंड तो हमारी ही है। अब जो लोमोव है वो नहीं मानता है, वो दोनों आपस में वो एक छोटी सी बात को लेकर वो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन जाता है, दोनों के ईगोज जो है वो क्लैश होते हैं, क्योंकि नताल्या बोलती है कि नहीं वो लैंड तो हमारी है, तुम ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हो हमारी लैंड के ऊपर कि तुमने हमें वो लैंड जो है फ्री में ऐसे ही यूज करने के लिए दी थी। लेकिन लोमोव अपनी बात पे ही रहता है, वो कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो वो लैंड है वो तुम्हारी नहीं है, वो हम ही ने तुम्हें फ्री में ऐसे यूज करने के लिए दी थी। अब ये चीज़ जो है नताल्या को काफ़ी हर्ट करती है, वो परेशान होती है और वो उसको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है और ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है कि नताल्या गेट टू नो द प्रपोजल। अब जैसे ही वो दोनों लड़ रहे होते हैं देन चुबुकोव जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखने के अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मैरिज प्रपोजल के लिए आए थे, अब तो दोनों आपस में लोग लड़ने लग गए हैं। तो वो उनकी फाइट को रोकना शुरू करते हैं, मतलब चाहते हैं कि दोनों स्टॉप हो जाए, मुझे पता लगे कि एक्चुअली में लोग फाइट कर क्यों रहे हैं। तो नताल्या बताती है कि जो हमारी ऑक्सन मेडोज वाली जो लैंड है उस पर जो लोमोव है वो क्लेम कर रहा है कि ये लैंड जो तुम्हारी नहीं है, ये तो हमारी लैंड है, क्योंकि हमने तुम्हें ऐसे ही फ्री में यूज करने के लिए दे दी थी। अब ये बात सुन के चुबुकोव भी काफी परेशान हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। तो ये नताल्या एंड चुबुकोव मिलके दोनों ही लोमोव को काफी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और उसको काफी कुछ बोलते हैं, उसको सुनाते हैं और ये सब दोनों के बीच में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जो लोमोव है वो चला जाता है, उसको मतलब निकाल देते हैं अपने घर से धक्के मार के कि नहीं तुम हमें नहीं चाहिए हो, तुम यहाँ पर तुम चले जाओ। तो उसके बाद में होता है क्या है, जैसे वो उसको घर से निकाल देते हैं तो उस टाइम पे चुबुकोव जो है ऐसे ही मतलब उसको बहुत हार्श लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेके आए थे, तुम्हारे साथ तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करूंगा, इस तरह से काफी हार्श लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं। नाउ नताल्या को अब पता लगता है कि एक्चुअली में वहां पर हुआ क्या था कि लोमोव तो मेरे लिए एक मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, वो तो मुझसे शादी करना चाहता था। तो जब नताल्या को ये बात पता लगती है तो अपने फादर से बोलती है, चुबुकोव से बोलती है कि आप वापस लेकर आओ लोमोव को, क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, बिकॉज शी वांटेड टू मैरी हिम। तो वो कहते हैं कि आप उसको वापस लेकर आओ, मुझे दोबारा से उससे बात करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। अब यहाँ पर चुबुकोव जो है वो खुद को कर्स कर रहे होते हैं कि मैं एक मैच्योर बेटी का बाप हूँ, इसलिए मुझे इसकी बातों को मानना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे शादी करनी है अब इसकी, तो मुझे इसके सारे इस तरह के टैंट्रम्स वगैरह देखने पड़ेंगे। अब मैंने ही तो उसको लड़ाई करके भेजा है, क्योंकि मेरी बेटी से वो लड़ाई कर रहा था और अब मैं ही उसको जाऊँगा मनाने के लिए कि नहीं वापस आ जाओ तुम हमारे घर में, बिकॉज माई डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी हिम। अब वापस जाते हैं फिर चुबुकोव लोमोव को लेने के लिए, वो जाते हैं उसको लेकर आते हैं। देन उसके बाद में क्योंकि नताल्या उसको समझ आ गया है कि लोमोव यहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया था मेरे लिए, वो मुझसे शादी करना चाहता है। देन वो क्या करती है, वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है, अब क्योंकि उसको बात करनी होती है लोमोव से। तो ऐसे ही बात करते करते कैजुअल वो लोग बात कर रहे होते हैं। देन कैजुअली जो नताल्या है वो कह देती है कि मेरा जो डॉग है वो तुम्हारे डॉग से काफ़ी अच्छा है, वो तो बहुत मतलब तुम्हारे डॉग से वो काफ़ी बेटर है, वो ऐसे लोमोव को बोल देती है। अब जो लोमोव है फिर वो ईगो क्लैशेस होते हैं दोनों के बीच में। देन जो लोमोव है वो फिर से बोलता है कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रही हो, जो मेरा डॉग है वो एक्चुअली में तुम्हारे डॉग से काफ़ी बेटर है। देन नताल्या अगेन सेज कि नहीं तुम्हारा डॉग इज़ नॉट गुड, मेरा डॉग जो है तुमसे बहुत ही बेटर है, तुम्हारे डॉग से बहुत बेटर है। फिर दोनों के बीच में इस तरह से क्लैशेस होते हैं कि नहीं मेरा डॉग बेटर है, नहीं वो कहते हैं कि नहीं मेरा डॉग बेटर है। अब ये देख के चुबुकोव फिर परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग कैसे हैं, मतलब ये लोग तो लड़ाई ही करते जा रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है, अब क्योंकि इन लोगों को अब नताल्या को भी मालूम है कि ये तो मुझसे शादी करने के लिए आया था, लेकिन वो सब चीज़ें भूल के वो दोनों फिर से दोबारा से एक बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, दोनों में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। देन लोमोव फॉल्स अनकॉन्शियस। अब क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो लोमोव है वो मतलब इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, वो अनफिट है और उसको बहुत सारे डिसीजेज हैं, हार्ट डिसीज़ भी है उसको, तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो फेंट हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो उन लोग क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो जो नताल्या है और जो चुबुकोव है उनको लगता है कि शायद इसकी डेथ हो गई है, और तब भी लेकिन वो उसको कर्स करना बंद नहीं करते, वो उसको बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, वो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब जैसे ही एकदम से लोमोव के अंदर किसी तरह का मूवमेंट शुरू होता है,
तो वो देखते हैं नहीं नहीं ये तो सिर्फ अनकॉन्शियस हो गया है, तो ये अभी ये मतलब जिंदा है, ये इसकी डेथ नहीं हुई है। तो फिर उसको वो उठाने की कोशिश करते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, हालांकि वो उसको पानी नहीं पिला पाते, उसमें वो मतलब अनसक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर में जैसे वो फेंट था, उसको होश आ जाता है, देन उसको वो बिठा देते हैं और उसके बाद वो वापस से उससे बातें करने लगते हैं। और ताकि दोबारा से किसी तरह की कोई भी फाइट शुरू नहीं हो, तो चुबुकोव क्या करते हैं, वो जो नताल्या का हैंड है वो लोमोव के हैंड में देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे तुम दोनों का जो मैरिज मतलब जो लोमोव का मैरिज प्रपोजल है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे तुम दोनों की मैरिज से, इस रिलेशनशिप से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो जो नताल्या का हैंड है चुबुकोव वो लोमोव के हैंड में देते हैं और लोमोव जो है वो नताल्या के हैंड पे किस करता है, विच शोज कि हाँ मैं भी राजी हूँ, मुझे शादी करनी है नताल्या से। तो ये दोनों जो लोग जो हैं वो अग्री हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो शादी की बातें करने लगते हैं और बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन लोगों में फिर उसके बाद कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाते हैं रिगार्डिंग दी मैरिज ओनली। तो उसके बाद लोमोव एंड नताल्या डिसाइडेड टू मैरी, अब उनकी शादी की बात हो रही है। देन ऑब्वियसली वो दोबारा से एकदम से बातें करना शुरू करते हैं, तो क्योंकि उन दोनों में ईगो क्लैशेस काफ़ी होते हैं। पहले उन्होंने बात की डॉग के बारे में, पहले वो लोग लड़ने लगे, उससे पहले वो लोग वो जो ऑक्सन मेडोज की लैंड के बारे में बात कर रहे तब भी उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो अब वो दोबारा किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद में वो दोनों आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। देन चुबुकोव जो है फिर वो बोलते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे तो पता है कि मुझे इनकी शादी करनी है, तो इनको ये इन लोगों को तो बिल्कुल अभी इतना समझ भी नहीं है कि अब इनकी शादी होने वाली है और ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि एक बहुत ही ओकेजन बहुत खुशी का है, तो वो कहते हैं कि चैंपियन लेकर आने चाहिए। और वो कहते हैं कि अब ये इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है मैं ज़रूर इस ओकेजन को सेलिब्रेट करूँगा। और उसके बाद वो चैंपियन मंगाते हैं और यहीं पर जो हमारी स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। सो ये जो स्टोरी है बेसिकली जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक प्ले फॉर्म में है, काफ़ी मतलब लेंथी स्टोरी है, लेकिन इसमें मैंने आपको कोशिश की है कि समरी में आपको ऑल ओवर जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी स्टोरी की गिस्ट है वो आपको समझ में आ जाए, जो समरी है वो आपको समझ में आ जाए। Or I hope you understand the story and you will be able to answer each and every question from the story, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more videos and for more updations, for more informations, you can log into our website www.dnaeducation.com. Also, for more videos, please like and subscribe our channel. Thank you so much.